अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूल 2 का पार्ट 3 जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। इसके अंदर हम टॉपिक 15 का लास्ट पोर्शन थोड़ा रह गया था वो करेंगे और टॉपिक 16 करेंगे। चले जी हम जल्दी से करते हैं। लास्ट वाला पार्ट आप क्लियर कर लिया होगा उम्मीद है। चले जी हमारी पहली जो है ट्रांजैक्शन वो ये है कि फॉर माइकोलॉजी एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज। माइकोलॉजी ने एक्सपेंस पूरे महीने के अंदर कुछ जो एक्सपेंस किए वो लिस्ट डाउन करके दे रखे। वेजेस 2125 रुपए की, रेंट 800 का, यूटिलिटी 450 की, मिसलेनियस 275 रुपए। या जब भी एक्सपेंसेस हो, प्रॉफिट हो या इनकम हो रही हो, ठीक है, तो आपने इनकम, ये जो नीचे इक्वेशन लिखती है ना, इनकम इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट्स, ये आपने फौरन जहन में लानी है। और याद रखें इनमें से कुछ भी हो रहा हो, इनकम हो रही हो, ठीक है, वो आपका एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट बनाए और उसको ओनर्स इक्विटी में डाल दें, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे एसेट साइड पे एंट्री जाहिर आपको करनी पड़ेगी। इनकम हो रही है तो फिर भी कैश में डलेगी, एक्सपेंसिव और फिर भी कैश से पे करने पड़ेंगे। अच्छा, ये टोटल जो अमाउंट बनी है ना, 3650 रुपये बनी है। ब्लू में लेफ्ट साइड पे ये देखें, ये एंटर कर दिए, सबको सम करें, ये 21, 50, 800, ये सबको सम करें, ये बन जाएगी। और ये जाएंगे कहाँ से? ऑनर्स के, जो ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट है वहां से हमने दूसरी साइड से बैलेंस करने के लिए इधर हमने इसको एंटर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, 7500 से पहले पड़े थे प्रॉफिट में, ये 3650 माइनस करेंगे तो पीछे ये वाली अमाउंट बन जाएगी। किसी भी वक्त इक्वेशन को जो हमें चेक करना है कि बैलेंस के लिए, आपने ये जो मैंने नीचे लिख दिया, इसको, इसको और 2800, इसको 1350, इसको सबको लेफ्ट साइड पे सम करें, दूसरी साइड पे इनको 3850, 20,000, 1350 को सम करें। दोनों जो फिगर है इक्वल आने चाहिए। ठीक हो गया। चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। माइकोलॉजिक्स पेड 950 टू इस क्रेडिटर ड्यूरिंग द मंथ। क्या हुआ कि 950 रुपये उसने क्रेडिटर को दिए, ठीक है, जिससे मतलब उसने वो जो स्टॉक लिया था 950 रुपये उसको दिए। कहाँ से दिए होंगे? कैश से दिए होंगे, तो 950 हमने कैश से माइनस कर देने, ठीक है। दूसरी तरफ लाइबिलिटी दी है ना हमारी, तो वो लाइबिलिटी से 950 कम हो जाएंगे। एंट्री देखते हैं, 7 नंबर एंट्री है इसके अंदर। ब्लू के अंदर आपको नजर आ रही है -950, कैश से माइनस किया और उसको पे कर दिया क्रेडिटर को। और हमने राइट साइड पे लाइबिलिटी जाके -950 कर दिया। और उसके ऊपर आपको यहाँ पे ये जो टोटल करके जो अमाउंट बची होगी उसमें से मजीद 950 निकाल के आपने ये बना लिया। 1350 रुपये इसमें निकाल के 950 ये निकाल लिया। ठीक हो गया। तो आपने ऐसे चलते जाना है। फिर आपने ये सारे जो फिगर बचे होंगे इनको लेफ्ट साइड पे जमा कर देना, इनको राइट साइड पे जमा कर देना। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ड्यूरिंग दी मंथ, मंथ के दौरान माइक्रोलॉजिक सोल्ड आउट स्टॉक कॉस्टिंग ₹800। 800 रुपये का उसने ना सामान बेचा। वो ट्रेड, जो जिसमें वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है, जो उसका बिजनेस है, 800 रुपये का उसने बेचा। कॉस्टिंग 800, मतलब वो आपने खरीदा 800 रुपये का था, ठीक है, जब भी खरीदा था, फॉर 1200, और बेचा आपने कितने पे? 1200 रुपये ऑन क्रेडिट टर्म, लेकिन बेचा उधार पे। अर्निंग का प्रॉफिट हो 400। 800 रुपये का जब भी आपने खरीदा था उसकी कॉस्ट थी 800, 1200 का आपने बेच दिया, 400 रुपये सीधा सीधा प्रॉफिट आ गया। अभी एंट्रीज की बड़ी मजे की होती है इस तरह की। कॉस्टिंग का मतलब 800, स्टॉक आपका 800 कम हो गया, 1200 रुपये ऑन क्रेडिट टर्म्स। तो क्या था कि आपने कस्टमर को जब सामान जिसको दे रहे हैं, कस्टमर को 1200 का सामान, वो आपका क्या है? आपका डेटर है। और आपका अकाउंट रिसीवेबल है। तो ये भी एसेट साइड का आइटम है। प्रॉफिट आपको पता है 400 आपने ओनर इक्विटी में जाके एंटर करना है। अभी देखते हैं। देखें जी, इस 800 रुपये का सीधा सीधा स्टॉक हमने स्टॉक में आके 800 माइनस कर दिया, और 1350 में से 800 करीब 550 रुपये बच गए आपके। ठीक हो गया। अभी डेटर 1200 रुपये, क्योंकि आपने ये अकाउंट रिसीवेबल है इसका, आपने इसमें एंटर कर दिए, और 400 रुपये का प्रॉफिट आपने इधर एंटर कर दिया। ठीक हो गया। तो सीधा सीधा आपकी इक्वेशन जो है वो नीचे साथ साथ बैलेंस होती जा रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एट दी मंथ के एंड पे हेनरी, हेनरी को मालिक है, उसने 2000 रुपये कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर परसेंट निकाल लिए। बिजनेस में से 2000 रुपये निकाल लिए, वो निकाल सकता है, वो मालिक है, लेकिन उसकी एंट्री होगी। 2000 उसने जब निकाले हैं तो कैश साइड से 2000 आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है, जो कैश में पड़ा हुआ है अमाउंट।
और अब क्या होगा, ऑनर्स इक्विटी साइड पे जो प्रॉफिट वाली अमाउंट है उसमें से आप 2000 माइनस कर दें। अच्छा याद रखिए, अगर प्रॉफिट साइड कुछ ना पड़ा हो फिर क्या होगा, जो हेनरीज कैपिटल है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा फिर जो नीचे एंट्रीज ब्लैक में नजर आ रही हैं, आपने ये वाली एंट्री सारी जमा करनी है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ठीक है, ये है ITTR है। ईच ट्रांजेक्शन ब्रिंग्स अ चेंज इन अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर एंटिटी में हो रही है तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर चेंज जरूर लाएगी, और लाएगी दोनों साइड पे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है इनकम अर्नड काज इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी। हमने देखा था जब इक्वल इनकम की थी तो ऑनर इक्विटी प्रॉफिट की शक्ल में हमने कहा कि बढ़ गई है वो। एक्सपेंसेस इनकर्ड काज डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी, जब एक्सपेंसेस होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ऑनर इक्विटी को डिक्रीज करते हैं। हमने देखा था प्रॉफिट वाली साइड से हमने माइनस किया था। इंक्रीज इन रिसोर्सेज मे रिजल्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सोर्सेज और डिक्रीज इन अनदर सोर्स। पर जब भी रिसोर्सेज बढ़ेंगे, ठीक है, मीन कि आपके सोर्सेज एसेट्स बढ़ेंगे तो उसका जो है इफेक्ट है वो दूसरी साइड पे भी जरूर होगा, सोर्सेज साइड पे इंक्रीज या डिक्रीज की शक्ल में, ठीक है, हम देखते आ रहे हैं। अभी हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है इसके ऊपर। अभी क्या कह रहा है, चूज द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें इंट्रियाज नहीं बतानी, इसलिए जस्ट हमने ये बताना है, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि इस पे क्या इफेक्ट होगा। चलिए अभी हम ये करते हैं। पहला कह रहा है गुड्स परचेज और क्रेडिट, तो इफेक्ट क्या होगा, हमारे पास तीन हेड थे ना अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। एक एसेट था, ये एसेट कम हो रहा था या बढ़ रहा था, लाइबिलिटी कम हो रही थी या बढ़ी थी, इक्विटी कम हो रही थी या बढ़ रही। यह गुड्स मतलब चीजें जो जिसमें गुड्स वो चीजें होंगी जिसमें बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, जिसके लिए बिजनेस बना के ये चीजें हमने सेल परचेज करनी है, प्रॉफिट इस पे बनाना हमने। अच्छा गुड्स परचेज की, तो जब गुड्स परचेज करता है बिजनेस तो क्या होता है, आपका एसेट है, ये गुड्स भी आपकी एसेट है, तो आपका एसेट बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा ओन क्रेडिट खरीदी है, उधार पे खरीदी है, तो क्या चीज बढ़ जाएगी, उधार के केस में लाइबिलिटी बढ़ती है ना, तो इसमें दो चीजें बढ़ जाएंगी। एक तो आपका इंक्रीज एसेट, एसेट पहला ऑप्शन, ठीक है, और एक आपका तीसरा सा इंक्रीज लाइबिलिटी। अभी ये ले जी, दो हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, पेड यूटिलिटी बिल्स, बिल यूटिलिटी बिल पे किए। इसकी जब हमने देखी पीछे ट्रांजेक्शन इसकी कि क्या हुआ था, जब यूटिलिटी बिल पे किए तो हमारा जो कैश अकाउंट था, एसेट साइड पे होता है ना कैश अकाउंट, वहां से हमने पेमेंट की थी, तो हमारा क्या होगा, एक इफेक्ट तो ये है कि हमारा एसेट जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरी साइड में हमने क्या देखा था कि हमने ऑनर्स के प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, तो ऑनर इक्विटी कम करता है एक्सपेंसेस, हमने ITTR में भी देखा, तो डिक्रीज इक्विटी, ऑनर इक्विटी को इक्विटी भी अकेला कहते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट ऑफ ₹200। क्या हुआ था, जब भी आपने देखा प्रॉफिट बनता था तो आपके कैश बिजनेस के कैश अकाउंट में 200 आ जाते थे, तो कैश अकाउंट में आने का मतलब कि एसेट आपका बढ़ गया ना, तो पहला तो हुआ कि आपका एसेट बढ़ गया। ओ सॉरी, गुड्स बेची ना, गुड्स बेची है, गुड्स बेचने पे क्या इफेक्ट आया है कि आपका एसेट जो है, गुड्स एसेट होती है ना, तो वो एसेट आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा डिक्रीज होने के बाद दूसरा इफेक्ट क्या आता है कि आपका इक्विटी बढ़ती है, ठीक हो गया। अच्छा दूसरा, ये तीसरे नंबर पे एक और फैक्ट आता है कि आपका कैश अकाउंट जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि कैश में पैसे आते हैं। अच्छा ये अब इस ट्रांजैक्शन के केस में तीन इफेक्ट आते हैं जब आप गुड्स बेचते हैं। एक तो आपने गुड्स बेची, आपका जो स्टॉक था, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ दुकान के अंदर, ठीक है, आपने कोई चीज बेची है तो आपके दुकान में से कम होगी ना एक चीज, वो जब वो चीज आप बेच रहे हैं तो उसके केस में क्या है, आपके पास कैश भी उस वो कस्टमर दे के गया, वो हो गया। फिर वो उन दोनों का डिफरेंस जो है, एक तो कॉस्ट ऑफ वो जो चीज कॉस्ट, और एक जो कस्टमर पैसे देके, उन दोनों का डिफरेंस एक प्रॉफिट बनेगा, वो उस प्रॉफिट से इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। तीन इफेक्ट आ गए, पीछे हम ट्रांजेक्शन देख चुके हैं। अच्छा जी, पेड पेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स। अब ट्रेड क्रेडिटर को पे करने का मतलब है कि आपने कैश अकाउंट से उसको पेमेंट की है, कैश अकाउंट एसेट साइड पे होता है, तो इसका मतलब आपका एसेट अकाउंट डिक्रीज कर गया। फिर
जब हमने क्रेडिटर को जब पैसे दिए हैं तो हम उसके मकरूज थे तो उतनी अमाउंट से कम हो जाएंगे जितनी अमाउंट हमने उसको पे की है, तो डिक्रीज लाइबिलिटी हो जाएगी। कैश इन्वेस्टेड बाय ऑनर, ऑनर ने बिजनेस के अंदर कैश इन्वेस्ट किया। अच्छा, जब कैश इन्वेस्ट किया तो क्या चीज होगा, आपका एसेट बढ़ जाता है ना, आपके पास जो बिजनेस का कैश अकाउंट है वो उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट जो होता है एसेट साइड पे होता है, तो सबसे पहला इफेक्ट आएगा इंक्रीज एसेट बढ़ गया। जब एसेट बढ़ा है क्योंकि, और दूसरी तरफ क्या चीज बढ़ानी है, ओनर इक्विटी, ओनर ओनर की साइड पे जो इसकी इन्वेस्टमेंट वो भी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज इक्विटी। अच्छा जी, ओनर बाइज अ न्यू कार फ्रॉम पर्सनल रिसोर्स। अब एक लम्हे के लिए सोचें, जितनी अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं। ऑनर ने अपनी यूज के लिए कार खरीदी और अपने पर्सनल अकाउंट से खरीदी है, तो इसका कोई इफेक्ट बिजनेस की जो एंटिटी है उसके अकाउंट और बुक्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसे अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी। ये है गुड्स लॉस्ट इन फायर। अब गुड्स का मतलब क्या, मैं बताया था कि वो चीजें जिसके लिए बिजनेस सेल और परचेज के लिए हमने बनाया, तो इसका मतलब बिजनेस की चीजें हैं ना, कुछ एंटिटी की चीजें कुछ जल गई हैं आग से, तो इसका नुकसान हो गया। गुड्स है आपका एसेट, ठीक है, एसेट डिक्रीज हो गया। स्टॉक्स, ठीक है। अच्छा याद रखें, जो स्टॉक्स है ना, स्टॉक्स वो चीजें होती हैं जिसका बिजनेस ने ट्रेडिंग करनी होती है, गुड्स भी वही चीजें होती हैं। इन्वेंट्री भी इसीलिए यूज करते हैं, ये वर्ड गुड्स स्टॉक्स इन्वेंट्री एक ही चीज के नाम इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। आग लगी तो आपके एसेट्स कम हो गए, ठीक है, तो डिक्रीज एसेट एक तो इफेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर। दूसरा क्या है, जो इसके इसमें क्या हुआ, जब लॉस हुआ तो लॉस किसके खाते में डालना होता है, ऑनर इक्विटी के केस में। तो जनाब डिक्रीज एसेट और डिक्रीज ऑनर इक्विटी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी आ गया ड्राइंग ऑफ गुड्स बाय ऑनर। ये हम जो है ना देख चुके हैं ट्रांजेक्शन। ऑनर ने जब पैसे निकाले हैं तो आपने जाहिर है कैश अकाउंट, ड्राइंग ऑफ गुड्स, सॉरी गुड्स उसने ली, मतलब चीजें जो ट्रेड, जैसे फर्ज करें कि आपका जो बिजनेस है वो घर की किराना शॉप है, ठीक है, और किराना शॉप से घर की चीजें उसने ले ली, ठीक है, या मेडिकल स्टोर है उसने मेडिसिन अपने यूज के लिए ले ली, तो ड्राइंग ऑफ गुड्स, उसने वो चीजें ले ली। अच्छा, उससे क्या होगा कि आपने स्टॉक कम करना है, ठीक है, स्टॉक कम करने का मतलब कि एसेट कम हो गया, ठीक हो गया। दूसरा, ये चार्ज कहाँ पे करना है, ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी की शक्ल में उसमें उसमें से काट लो, डिक्रीज इक्विटी, ठीक है। आगे चलती है, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इसका मतलब क्या हुआ, लोन आपने कैश की शक्ल में लिया, बैंक से ले लिया, कैश अकाउंट में आ गया, कैश एसेट साइड पे होता है ना, तो आपने क्या करना है, इंक्रीज एसेट हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ हमने जब बैंक से कर्जा ले रहे हैं, हम उसके मकरूज हो रहे हैं, तो मकरूज होने का मतलब है हमारे ऊपर लाइबिलिटी हमारी बन रही है, तो लाइबिलिटी बनेगी तो हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। 10वीं और आखिरी ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कमीशन। अच्छा, आपने कमीशन लिया है। अच्छा, ये आपने इस तरह इसको देखना है कि हमारा बिजनेस ऐसा है, कमीशन बेस्ड बिजनेस है हमारा, ठीक है, कि हम जैसे सपोज कि आप हैं ब्रोकर, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपका बिजनेस सारा ना वो कमीशन के ऊपर चल रहा है। अच्छा, आपने रिसीव्ड कमीशन, कमीशन का मतलब आपका प्रॉफिट आया, ठीक है, आपका बिजनेस ही ऐसा, कमीशन में आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है, पहले तो आप ये देखें कि प्रॉफिट कैश की शक्ल में आएगा और अब एंटिटी के कैश अकाउंट में आ जाएगा। कैश अकाउंट आने से क्या होगा, आपका एसेट बढ़ जाएगा, तो आप पहले से आपका इंक्रीज एसेट हो गया। दूसरी तरफ आपका जो प्रॉफिट है वो किसकी खाते में जाता है, इक्विटी, ओनर के अकाउंट में, तो इंक्रीज इक्विटी बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। चले जी, माशाल्लाह। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इसका इंशाल्लाह हम उसको भी टेकअप करेंगे और इसको समझते जाएं। ये दो मॉड्यूल जो मैं आपके साथ शेयर किए हैं अच्छे से कर लें इंशाल्लाह, साथ साथ करते जाएं और आगे जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिल्कुल आसान हो जाएगी। जब फर्स्ट टाइम मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी मुझे भी ऐसी मुश्किल लग रही थी, लेकिन इंशाल्लाह आप मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह मिल के क्लियर करेंगे।
मेरा मकसद ये है कि मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग बाकी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास हो जाए। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।